पिछले टर्न पे मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे थे, अनसोल्ड क्वेश्चन, उनको आपने करना है। फिर भी किसी प्रश्न में दिक्कत आए तो एक बार उसको अपने पास रख लें। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सारे करके आप लोगों को भेज दिए। जो पहला चैप्टर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी 1.5 क्वेश्चन पहले आया करता था, तो पूरा क्वेश्चन वैसे फर्स्ट चैप्टर में से मिल जाता है, लेकिन अपने को सेकंड चैप्टर भी करना है क्योंकि इस चैप्टर में जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं वो अगले चैप्टर्स में काम में आते हैं। आज अपने दूसरा चैप्टर इस बुक का शुरू करते हैं, समान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। जैसे इसका नाम लिखा है तो पहले नाम को समझना पड़ता है। इसमें सबसे पहले एक चीज़ लिखी हुई है इन अंतर्वेशन, जिसका मीनिंग होता है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का मतलब होता है कि जैसे तुम्हें x के मान दिए गए और y के मान दिए गए, जो मान तुम्हें दिए गए हैं उन मानों के बीच के किसी x के मान के लिए y का मान ज्ञात करना अंतर्वेशन कहलाता है। इस अंतर्वेशन का दूसरा नाम इनर इंटरपोलेशन भी होता है। ठीक है, एक होता है बहिर्वेशन एक्स्ट्रापोलेशन और एक होता है इंटरपोलेशन। तो अंतर्वेशन का मीनिंग आपको ये समझना है कि जो तुम्हें x के मान दिए गए हैं उन दिए गए मानों को छोड़ के उसके बीच के किसी अन्य मान के लिए y का मान ज्ञात करना अंतर्वेशन कहलाता है। और यदि ये जो x के मान दिए गए हैं इनको छोड़ के इसके बाहर के किसी x के मान के लिए y का मान ज्ञात करना हो, वो अपना एक्स्ट्रापोलेशन या बहिर्वेशन कहलाता है। अब जैसे इसके आगे लिखा समान अंतराल द्वारा, तो ये पता नहीं है तुम्हें जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो उसके लिए अपने को इंटरपोलेशन निकालना होता है, अंतर्वेशन निकालना होता है। तो पहले मैंने डेफिनेशन लिखी है, माना दिए गए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स में x के मान क्रमशः a प्लस एच a प्लस 2h अप टू a प्लस एन एच हैं। इन मानों के सापेक्ष y के मान क्रमशः f a प्लस एच f a प्लस 2h f a प्लस एन एच हैं। माना, फिर मैंने एक नीचे एग्जाम्पल समझ लीजिए, x के मान लिखे हैं, y के मान लिखे हैं। जब x का मान 0 है, y का मान 5 है, x का मान 5 है, y का मान 30 है, x का मान 10 है, y का मान 105 है, x का मान 15 है, y का मान 230 है, x का मान 20 है और y का मान 405। अब ये जो x के मान तुम्हें दिख रहे हैं, इन x के मानों में इसके बीच के किसी x के मान के लिए y का जो मान ज्ञात करना पड़ता है वो इंटरपोलेशन कहलाता है। नीचे जैसे मैं लिख दिया x इज इक्वल टू 8 के लिए f8 का मान ज्ञात करना है, या x इज इक्वल टू 16 के लिए 16 के सापेक्ष f16 का मान ज्ञात करना इंटरपोलेशन कहलाता है। परिभाषा कोई पूछता तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, दिए स्वतंत्र चरों के मध्यवर्ती मानों के लिए फलन के संगत मानों को ज्ञात करना अंतर्वेशन कहलाता है। ये जरूरी नहीं है यही डेफिनेशन लिखनी है, आप अपनी तरफ से भी डेफिनेशन बना सकते हैं, मतलब पता होना चाहिए आपको। फिर इसी के साथ साथ नीचे मैंने एक्स्ट्रापोलेशन की डेफिनेशन लिखी है, स्वतंत्र चर x के दिए मानों के बाहरी मानों से बाह्य मानों के लिए फलन के संगत मानों का आकलन करना बहिर्वेशन एक्स्ट्रापोलेशन कहलाता है। जैसे मैंने कह दिया ऊपर तुम्हें जो x के मान दिए, इन मानों को छोड़ के इसके बाहर के मान, जैसे मैंने लिखा है x इज इक्वल टू 27 के लिए f27 का मान ज्ञात करना, या पहले देखें तो x इज इक्वल टू 0.5 के लिए f.5 का मान ज्ञात करना एक्स्ट्रापोलेशन कहलाता है। तो डेफिनेशन बनती है एक एक नंबर में, इंटरपोलेशन की परिभाषा लिखें, एक्स्ट्रापोलेशन की परिभाषा लिखें, तो ये आपको अब आनी चाहिए। इस चैप्टर में दो फॉर्मूले हैं, एक है न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र और एक है न्यूटन ग्रेगरी पश्च अंतर्वेशन सूत्र। इन दोनों फार्मूलों को कब लगाया जाता है, तो पहले तो फार्मूला ही पता होना चाहिए तुम्हें। तो ये फार्मूला मैंने प्रूव किया, पेपर में पूछ सकते हैं आपसे, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। माना दिए गए फलन y इज इक्वल टू एफ एक्स में सम दूरस्थ मान a प्लस एच a प्लस 2h अप टू a प्लस एन एच है।
इन मानों के सापेक्ष y के मान क्रम से एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h अप टू एफ ए प्लस एन एच है। हम एक फंक्शन सपोज करते हैं पी एन एक्स, एक्स में एन घात का एक पॉलिनोमियल होता है जिसको तुमने इस तरह से लिखना है, ये याद रखना पड़ता है। पी एन एक्स इज इक्वल टू ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स माइनस ए माइनस एच ए थ्री एक्स माइनस ए माइनस एच एक्स माइनस ए माइनस 2h प्लस एंड सो ऑन ए एन एक्स माइनस ए माइनस एच एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस 1 इंटू एच। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपको याद रखनी है, रट्टा मारना है इस चीज़ का तुमने। इसी से अपने न्यूटन ग्रेगरी अगर अंतर्वेशन सूत्र तैयार करें। यहाँ पे जो a0 a1 अप टू an कांस्टेंट यूज़ हुए हैं, इनका मान हम इस तरह से चुनते हैं कि जिसके लिए कभी pnx लिखा होता है तो उसकी जगह fx लिख सकते हैं, pna की जगह fa लिख सकते हैं, pna प्लस एच की जगह fa प्लस एच लिख सकते हैं, pna प्लस 2h की जगह fa प्लस 2h लिख सकते हैं एंड सो। और कहीं पे अपने को मिलता है pna प्लस nh, fa प्लस nh लिखा जा सकता है। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें x के मान पुट किए जाते हैं। तो अब मैंने नीचे लाइन लिखी है, समीकरण 1 में x के मान क्रम से a प्लस एच ए प्लस 2h एंड सो ऑन रखने को। अब जब मान पुट करोगे तो देखो pnx लिखा हुआ है तो pna हो गया यहाँ पे इज इक्वल टू a0 प्लस इससे आगे की जितनी भी टर्म है जब x की जगह a पुट करेंगे वो सारी जीरो हो जाएंगी। अगले स्टेप में मैंने लिखा है a0 इज इक्वल टू एफ ए। फिर नेक्स्ट नंबर 2 पे मैंने x की जगह a प्लस एच पुट किया तो pna प्लस एच हो गया, a0 हो गया प्लस a1 हो गया। ये x की जगह a प्लस एच पुट किया तो a1h बच जाएगा। अब इससे आगे की जितनी भी टर्म है उन सब में x माइनस ए माइनस एच तुम्हें दिख रहा है, तो जब x की जगह a प्लस एच पुट करेंगे तो सब जीरो हो जाएंगे। तो 2 पद बचे a0 प्लस a1h। pn a प्लस एच को एफ ए प्लस एच लिख दिया, a0 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए a1h हो गया। a0 का मान पुट कर दिया, एफ ए एच से डिवाइड कर दिया तो a1 का मान हो गया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये जो एफ ए प्लस एच माइनस एफ एच को डेल्टा एफ ए लिखा जा सकता है, डेफिनेशन आपको पता है फॉरवर्ड डिफरेंस की। अपॉन में जो एच लिखा है इसके साथ फैक्टोरियल 1 कर दिया। अब नेक्स्ट मैंने पुट किया x की जगह a प्लस 2h, तो pn a प्लस 2h इज इक्वल टू a0 प्लस a1 2h प्लस a2 2h इंटू h। अब इससे a3 से आगे जितनी टर्म दिखेंगी वहाँ पे देखो एक टर्म लिखी हुई है x माइनस a माइनस 2h। जब x का मान a प्लस 2h पुट करोगे तो सारी की सारी आगे की टर्म जीरो हो जाएगी। इसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया है, pn a प्लस 2h की जगह एफ ए प्लस 2h पुट कर दिया, माइनस a0 माइनस a1 2h इज इक्वल टू 2h स्क्वायर a2। फिर a0 का मान पुट किया और यहाँ पे मैंने a1h का मान पुट कर दिया इज इक्वल टू 2h स्क्वायर a2। अगले स्टेप में एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इज इक्वल टू 2h स्क्वायर a2। अब ये मान देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस में तो मुझे पता ही है डेल्टा एफ ए प्लस एच का मान है माइनस डेल्टा एफ ए का मान है, अपॉन में फैक्टोरियल 2 कर दिया, एच स्क्वायर कर दिया, a2 का मान है। तो a2 की वैल्यू बनी है अपने पास डेल्टा स्क्वायर एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरह से a3 का मान निकाला अपन ने, डेल्टा क्यूब एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एच क्यूब एंड सो ऑन। इसी तरह चलते गए, डायरेक्ट मैंने फिर लिखा इसी तरह से हम लिख सकते हैं ए एन इज इक्वल टू डेल्टा पावर एन एफ ए अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू एच पावर। अब ये जो आपने a0 a1 अप टू an के मान निकाले इनको इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे, तो pnx इज इक्वल टू एफ ए डेल्टा एफ ए अपॉन एच इंटू एक्स माइनस ए डेल्टा स्क्वायर एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर एक्स माइनस ए माइनस एच प्लस डेल्टा क्यूब एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एच क्यूब एक्स माइनस ए माइनस एच एक्स माइनस ए माइनस 2h एंड सो ऑन डेल्टा पावर एन एफ ए अपॉन फैक्टोरियल एन एच पावर एन
एक्स माइनस ए माइनस एच अप टू एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस 1। डिब्बे में मैंने बंद कर दिया है। न्यूटन का अगर अंतर्वेशन सूत्र कहलाता है। जो फॉर्म अपने यूज़ करते हैं वो ये भी है जो मैंने नीचे लिखी है कि यदि ऊपर वाले दिए गए सूत्र में एक्स माइनस ए अपॉन एच इज इक्वल टू एम पुट करते हैं अपने, तो एक्स का मान आ जाता है ए प्लस एम एच। जब एक्स का मान ए प्लस एम एच है तब ये जो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है निम्न फॉर्म में चेंज हो जाता है। एक्स की जगह ए प्लस एम एच, पी एन ए प्लस एम एच इज इक्वल टू एफ ए डेल्टा एफ ए अपॉन एच। अभी यहाँ जहाँ तुम्हें एक्स दिख रहा वहाँ पुट करना होता है ए प्लस एम एच, तो हमने पुट किया। जहाँ तुम्हें दिख रहा है एक्स वहाँ पे ए प्लस एम एच पुट करते गए। अब हल किया तो अपने पास ये वैल्यू, तो पी एन ए प्लस एम एच को एफ ए प्लस एम एच लिख सकते हैं इज इक्वल टू एफ ए। अब यहाँ बचा एम, तो इसको मैंने लिख दिया एम सी वन डेल्टा एफ ए। यहाँ बचा एम इंटू एम माइनस 1, इसको लिख दिया एम सी टू डेल्टा स्क्वायर एफ ए। नीचे फैक्टोरियल 2 है, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा। फिर एम सी थ्री डेल्टा क्यूब एफ ए अपॉन एफ ए एंड सो, इस तरह चलते गए। लास्ट टर्म बन गया एम सी एन डेल्टा पावर एन एफ। ये फॉर्मूला भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ में होता है, तो इसको भी आपने पढ़ना है। अब सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला लगाया कहाँ जाता है। तो तुमने एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि जब मान अपने को जो ज्ञात करना है वो शुरू के नज़दीक हो तब फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला लगता है, और जब x का ऐसा मान हो जो नीचे वाले के नज़दीक हो और हमें उसके लिए मान ज्ञात करना हो तब हम बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। ये नीचे एक मैंने फार्मूला लिख दिया है। y 3.62 का मान ज्ञात कीजिए, x के मान और y के मान दिए। सबसे पहले टेबल बना लेना, डिफरेंस टेबल। ये मैंने डिफरेंस टेबल सिखा रखी है आपको। पहले x के मान लिख दिए, फिर y के मान लिख दिए, फिर डेल्टा y लिख दिया मैंने, घटा देना, फिर डेल्टा y स्क्वायर, फिर घटा देना डेल्टा क्यूब। अब इस टेबल में तुम देखोगे तो पहला जो मान होता है वो a को रिप्रेजेंट करता है, तो a आ गया 3.60। h इनका डिफरेंस है 0.05, जिसका तो अपने को मान ज्ञात करना है वो x के मान को रिप्रेजेंट करता है। तो 3.62 पर मान ज्ञात करना है, तो मैंने x की जगह लिखा है a प्लस एम एच। ए का मान पता है, m एज इट इज़, h का मान पता है और x पता है अपने को। यहाँ से मैंने m का मान निकाल दिया। अब जो सेकंड मैंने फार्मूला तुम्हें सिखाया उस फार्मूले को यूज़ किया मैंने, एफ ए प्लस एम एच इज इक्वल टू, फार्मूला लिख देना, डेल्टा क्यूब तक लिखना, उसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं। एफ ए प्लस एम एच वो मान होता है जो ज्ञात करना, तो 3.62 हो गया, ए का मान 3.60 हो गया, एम का मान मुझे पता है 0.4 हो गया। तो इन मानों को मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, कैलकुलेशन की तो मेरे पास आंसर आ गया। 3.62 पे मान आया 37.337 अप्रॉक्सीमेट। तो ये कैलकुलेशन है, कुछ मेरे बताने वाली चीज़ बस ये है भी ए प्लस एम एच क्या है, एच क्या है, ए क्या है, वो तुम्हें समझ में आएगी। एम का मान निकालना होता है और उसके बाद इसको सॉल्व करना। इसके बाद तुम्हारी बुक में 2, 3, 4, 5 एग्जाम्पल है। कैलकुलेशन है सिंपल, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। 6 एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, उसको थोड़ा सा ध्यान से आपने पढ़ना। तो ये आज मैंने आपको फॉरवर्ड न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, अपने इंटरपोलेशन फार्मूला सिखाया। आज अपने इतना ही पढ़ेंगे। क्या ये प्रश्न करके देखना, किसी तरह की दिक्कत हो तो एक बार उसको अपने पास रखना। कल मैं तुम्हें इससे नेक्स्ट फार्मूला न्यूटन ग्रेगरी पश्च अंतर्वेशन सूत्र, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला सिखाऊंगा। थैंक यू।